1, 2, 3 स्टार्ट। जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों को नामित करने का प्रस्ताव भारत और अमेरिका लाते हैं, चीन अड़ंगा लगा देता है। चीन आदतन ऐसा करता है। मुंबई हमलों में वांछित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को नामित करने के प्रस्ताव पर चीन ने अपना रंग दिखाया है। यह प्रस्ताव पिछले साल सितंबर में अमेरिका ने रखा था और भारत ने इसका समर्थन किया था। चीन ने तब इस पर तकनीकी रोक लगा दी थी, जिसका प्रावधान सुरक्षा परिषद की दाइश और अल-कायदा प्रतिबंध समिति की प्रक्रियाओं में किया गया था। तकनीकी रोक के प्रावधान का उपयोग तब किया जाता है जब कोई सदस्य नामित व्यक्ति के बारे में अधिक जानकारी चाहता है। संयुक्त राष्ट्र में अगला कदम प्रस्ताव को अस्थायी आपत्ति के तहत रखना होता है। चीन ने यही किया है, जबकि साजिद मीर की आतंकी पृष्ठभूमि और 2008 में मुंबई में हुए हमले में उसकी भूमिका के बारे में सैकड़ों सबूत उपलब्ध हैं। अब साजिद मीर को प्रतिबंधित करने के किसी भी प्रयास के लिए नया प्रस्ताव रखना होगा। 26/11 हमलों में मीर की भूमिका सर्वविदित है। मुंबई हमलों में वांछित लश्कर के आतंकी हेडली ने अमेरिकी एजेंसी FBI की पूछताछ में मीर और पाकिस्तानी सेना के एक मेजर इकबाल का नाम लिया था। 2016 में मुंबई की एक अदालत में अपनी गवाही में भी हेडली ने दोनों के नाम लिए थे। दरअसल मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने पर रोक लगाने में बीजिंग का निजी कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि वह खुद की ताकत दिखाए और पाकिस्तान पोषित आतंकवादियों के लिए ढाल बने। मीर से जुड़े प्रस्ताव पर चीन के ताज़ा रवैये को लेकर भारत की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है कि आतंकवाद पर चीन की धारणा आत्मविनाशकारी है। चुनौती वैश्विक स्तर की है और अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की इच्छा शक्ति है तो तुच्छ भू राजनीतिक हितों को दरकिनार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ अपने भू राजनीतिक हितों के कारण चीन अपनी सोच का दायरा विस्तृत नहीं कर पा रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन का गैर जिम्मेदाराना रवैया तब सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस घटनाक्रम का अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र की कूटनीति या क्वाड की गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। चीन सिर्फ यह दिखाना चाहता है कि उसे वैश्विक हितों की परवाह नहीं है। वह पाकिस्तान के नापाक इरादों का साथ देगा, लेकिन चीन और पाकिस्तान दोनों को याद रखना होगा कि आतंक से जुड़े संगठन अपने आकाओं के लिए ही मुसीबत बन जाते हैं, जैसे कि आज पाकिस्तान के लिए तहरीक-ए-तालिबान बना हुआ है। चीन ने भविष्य के लिए ऐसी ही आशंका का बीजारोपण किया है। क्षेत्रीय भू राजनीति के संकीर्ण हित साधन में
चीन यह भूल रहा है कि आतंकवाद की लपटें उसके दामन को भी झुलसा सकती है। भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल किस तरह क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकताओं से टकरा रही है, इसका पता आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के इस कथन से चलता है कि पटना में होने जा रही बैठक में सबसे पहले उस अध्यादेश पर चर्चा हो जो दिल्ली सरकार की सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार लाई है। केजरीवाल चाह रहे हैं कि कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस अध्यादेश का विरोध करें, लेकिन कांग्रेसी नेता इसके लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। कांग्रेस यह भी नहीं भूल सकती कि आम आदमी पार्टी ने उसे किस तरह गुजरात विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाया था, और केजरीवाल अभी हाल में जब राजस्थान के दौरे पर गए थे तो उन्होंने किस प्रकार वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी यह कह चुकी हैं कि वह बंगाल में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ यह दल माकपा का दास है। आखिर शेष देश में वह कांग्रेस का समर्थन करके उसका क्या भला कर सकती हैं, क्योंकि बंगाल के बाहर तो उनका जनाधार ही नहीं। तृणमूल कांग्रेस की तरह कुछ और क्षेत्रीय दल भी यह चाह रहे हैं कि विपक्षी एकता के नाम पर कांग्रेस कम से कम सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ें और हो सके तो उनके राज्यों से दूर ही रहे। स्पष्ट है कि कांग्रेस को यह स्वीकार नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले ही क्षेत्रीय दलों का साथ देकर अनेक राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन गंवा चुकी है। जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि वह अपने खोए हुए जनाधार को फिर से हासिल कर रही है, तब क्षेत्रीय दल उसे सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या केवल इतनी ही नहीं है, समस्या यह भी है कि क्षेत्रीय दल केवल मोदी हटाओ एजेंडे के तहत एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। वे न तो कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश कर पा रहे हैं और न ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदर्शित कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय हितों के स्थान पर वे क्षेत्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके पास इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं कि वे अपने राज्यों से बाहर कांग्रेस या फिर अन्य किसी दल की सहायता कैसे कर पाएंगे। विपक्षी एकता संभव तो है, लेकिन किसी ऐसे दल के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव रखता हो। ऐसा दल केवल कांग्रेस ही है। पटना बैठक को लेकर नीतीश कुमार और उनके सहयोगी चाहे जो दावा करें, इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि इसमें न तो सभी विपक्षी दल शामिल हो रहे हैं और न ही यह स्पष्ट है कि पीएम पद का चेहरा कौन होगा। स्टॉप।